हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम लोग पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चन करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में। और आपका नेट जीआरएफ का सपना है, उसको पूरा करने के लिए मैंने आपकी सीरीज चला रखी है 1000+ एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भी इसके अंदर कवर करूंगा। डियर फ्रेंड्स, जो 8 बजे क्विज में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर लेता था, 8 या 8:30 बजे, वो अब मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव लेता हूं। यहां पर आपको डेली वाइज 20 क्वेश्चन आपको कवर करने को मिलते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन भी आपको डेली मिल जाते हैं। तो आज 20 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द एयर पोल्यूटेंट इन अर्बन एरिया विच इरिटेट द आईज एंड आल्सो रेस्पिरेटरी। जो ट्रैक आपका होता है, ह्यूमन बीइंग का जो श्वासन क्रिया होती है उसके अंदर जो इफेक्ट डालता है, इरिटेशन करता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका पार्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं, सरफेस ओजोन की बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं यहाँ पर। तो जो आपका इनमें से राइट ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कर दीजिए। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं पार्टिकुलेट्स की। पार्टिकुलेट्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं जो हवा के अंदर उड़ते हैं, जो मतलब ऐश होती है आपकी, जो धुआं होता है या उसके अंदर ब्लैक ब्लैक कलर का जो उड़ता है, कई बार आपने देखा होगा, वो पार्टिकुलेट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नंबर 2 पे ऑक्साइड नाइट्रोजन की बात करते हैं। ये तो एक तरीके की गैस होती है जो हवा के अंदर फैलती है। लेकिन यहाँ पर जो सरफेस ओजोन है वो एक अलग चीज है, वो आपको समझाता हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो भी इतना इफेक्ट नहीं करती, वो आपके आईज को इरिटेट नहीं करती। तो श्वास लेने की क्रियाओं के ऊपर तो थोड़ा इफेक्ट डाल सकती है। सरफेस ओजोन क्या होता है, यहाँ इस पिक्चर के अंदर आपको समझाता हूं। ओजोन इन द लो जोन, जो लो जोन के अंदर ओजोन होती है। सबसे पहले देखो, आपकी यहाँ पर सनलाइट है, सनलाइट से किरणें निकल रही हैं, ठीक है। ये पराबैंगनी किरणें इनको बोल सकते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें इनको बोला जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर जो आपकी जोन होती है ना, जोन लेवल होता है, वो क्या होता है आपका प्रोडक्टिव जोन लेयर होती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं। अगर वो सीधी आपकी धरती के ऊपर आएंगी, आपके ऊपर पड़ेंगी, तो क्या होगा? उनसे आपकी जो स्किन है उनसे इरिटेशन होगी और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं, जो क्या होती है? एक डेंजरस ग्राउंड लेवल ओजोन परत होती है, ओजोन लेयर होती है। वो कैसी होती है? पोल्यूशन के प्लस हीटिंग, पोल्यूशन प्लस हीटिंग के साथ मिलकर के रिएक्शन करके बहुत सारी गैस बनाती हैं ऐसी ओजोन परत, जो कि आपके इरिटेशन करती हैं आईज के ऊपर, और साथ ही साथ आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उनके ऊपर भी, जो आपके मतलब श्वासन क्रिया है उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट करती है। तो सी आंसर बिल्कुल यहाँ पर राइट था। कौन सा आंसर है आपका? सरफेस ओजोन वाला 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 क्वेश्चन की। यहाँ पर बताना है कि लार्जेस्ट जो आपका वाटर पोल्यूशन का सोर्स है, इंडिया की जो नदियां हैं उनको सबसे ज्यादा जो पोल्यूटेड करने वाली चीज कौन सी है? सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अनट्रेडेड जो सीवरेज है, सीवरेज जिनको बोला जाता है। और दूसरी बात करते हैं कि एग्रीकल्चर रन ऑफ की बात करते हैं, या आपकी स्मॉल स्केल की जो अनरेगुलर इंडस्ट्रीज हैं वो हैं। या नंबर 4 पे बात करते हैं रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस होती हैं, आपकी प्रथाएं होती हैं। देखो, सबसे पहले रिलीजियस की बात करते हैं। रिलीजियस के अंदर क्या होता है कि आप नदियों के अंदर स्नान करने जाते हो, वहां पर जो भी कई बार बंदा मर जाता है उसकी जो राख होती है वो भी नदियों में फेंक देते हो। या क्या होता है कई बार कि जो आप नारियल वगैरह फेंक देते हो किसी भी मतलब कोई पूजा वूजा करके, वो सारे काम इसके अंदर रिलीजियस के अंदर आते हैं, जो कि ज्यादा वाटर पोल्यूशन नहीं करता। उसके बाद बात करते हैं, इससे ज्यादा मतलब गंदगी नहीं फैलती। उसके बाद बात करते हैं अनरेगुलर। एक तो बात करें यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, दूसरे ऊपर से अनरेगुलर है, तो ये भी इतना खास जो पोल्यूशन है वाटर का नहीं करते। एग्रीकल्चर सारा का सारा सोइल से जुड़ा होता है, वो भी वाटर पोल्यूशन नहीं करता। उसके बाद बात करते हैं सीवरेज की। अनट्रेडेड जो सीवरेज होते हैं वो आपका क्या होता है? नदियों के अंदर जो गंदगी छोड़ी जाती है सीवरेज की, वो आपके वाटर को बिल्कुल पोल्यूशन करती है और उनसे आपको बहुत सारी कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अगर आपके आसपास में ऐसा कुछ काम हो रहा है तो उसको बिल्कुल सचेत आपको करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नंबर 3 पर सस्टेन एंड रीजन की बात करते हैं। यहाँ पर कंजर्वेटिंग आवर सोल्स रिसोर्स इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, मानव अस्तित्व के लिए
मृद संस्थाओं का जो आपकी सोयल है, ठीक है, उसको संरक्षण महत्वपूर्ण है, मतलब मिट्टी का जो आपको प्रोटेक्शन करना है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए या नहीं करना, वो बात बोलिए। दूसरी बात बोलिए कि जो आपकी मिट्टी होती है ना, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके अंदर मतलब आपके मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा मानो कि सूक्ष्म जीव होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको मिट्टी के अंदर उसकी गुणवत्ता को बनाकर रखते हैं, मिट्टी की जो फर्टिलिटी पावर है उसको बना करके रखते हैं। तो यहां पर देखो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो सकता है। पहला भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है और दूसरी भी सही बात बोल रहा है, पर यहां पर जो दूसरा आर है, रीजन है, असर्शन का जो रीजन है, वो उसकी बिल्कुल बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर ह्यूमन ने बोला कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए मिट्टी को बिल्कुल आप लोगों को संरक्षण करना पड़ेगा, उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। उसके बाद यहां पर बोला है कि मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, थोड़े खनिज लवण भी मौजूद होते हैं। उसके बाद नंबर 4 क्वेश्चन की बात करते हैं, इनसाइड रूरल होम्स, आपके गांव के अंदर क्या करते हो आप, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड के, जो पोल्यूशन करते हैं, ठीक है, पोल्यूशन करते हैं। कौन कौन से गैस स्टोव की बात करते हैं, वुड स्टोव की बात करते हैं, कैरोसिन हीटर्स की बात करते हैं। तो इनमें से कौन कौन से हैं जो आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड को पैदा करते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स कर दें, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आपका कर दें। और दूसरी बात डियर फ्रेंड्स, लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, और डेली 8 PM के ऊपर या 8:15 तक आपको ये क्लास आपको मिल जाती है। तो डियर फ्रेंड्स आ जाया करो लाइव क्लास के ऊपर, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहे और आपको एग्जाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर जो तीनों के तीनों ऑप्शन है वो क्या करते हैं, आपके 4th नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, तीनों के तीनों ऑप्शन है वो आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड को पैदा करते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग पोल्यूटेंट कैन बी कैंसर का कॉज बनने, मतलब ह्यूमन बीइंग को कैंसर कौन कौन सी चीजें कर सकती है। देखो पेस्टिस, जो आपकी पेस्टिसाइड्स होती हैं, मतलब कीटनाशक दवाइयां होती हैं ना, जो खादें होती हैं, यूरिया वगैरह आप लोग किस में यूज करते हो, सोइल के अंदर यूज करते हो उसकी फर्टिलिटी पावर को बढ़ाने के लिए। मरकरी क्या होती है आपकी, ठीक है, मरकरी मतलब जो आपका पारा होता है, वो आपका मतलब मनुष्य को मार सकता है, बंदे को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसके द्वारा आपको कैंसर ज्यादातर नहीं हो सकता। लेड, शीशे की बात करते हैं, ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन ना तो सरफेस बोला, कुछ नहीं बोला, तो ऑक्सीजन है जो आपको सांस लेने के लिए काम आती है, ठीक है। तो यहां पर जो आपकी पेस्टिसाइड्स हैं, आपके पेस्टिसाइड्स हैं, जो कीटनाशक दवाइयां, वो आपके ह्यूमन के लिए कैंसर का कारण बन सकती हैं। उसके बाद नंबर 6 क्वेश्चन पे बात करते हैं, यहां पर कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो नेचुरल हजार्ड्स के अंदर नहीं आता। तो देखो जल्दी से जल्दी अपना आंसर है कमेंट बॉक्स के अंदर कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से जल्दी आप कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला है, विडल फाइल की बात करते हैं कि आपकी जंगल के अंदर आग लग गई है, या लाइटनिंग या बिजली गिर गई है कहीं पर, या जो आपकी लैंड स्लाइड्स हैं, मतलब भूमि का खिसकना, वो सारी चीजें। लेकिन जब बात करते हैं केमिकल जो कंटेमिनेशन की बात करते हैं, तो कंटेमिनेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी आपकी बहुत सारी गैस वगैरह मिलकर के केमिकल रिएक्शन करके जो नई चीजें बनती हैं, वो सारी क्या होती हैं कि आपकी नेचुरल नहीं होती, वो बिल्कुल मनुष्य के द्वारा पैदा की गई चीजें होती हैं। तो केमिकल जो रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल हजार्ड्स के अंदर नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर यहाँ पर आपको एक कॉम्बिनेशन बताना है जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, रीन्यूएबल जो नेचुरल रिसोर्स है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो जल्दी से जल्दी बताएं आपका यहाँ पर कौन सा आंसर सही रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी बताएं कौन सा आंसर यहां पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 आपका रहने वाला है। फिशेज और फर्टिलिज सॉइल होती है आपकी, फर्टिल सॉइल होती है जो आपका फ्रेश वाटर होता है, ये तीनों के तीनों आपका एक नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या होते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। उसके बाद बहुत अच्छा करते हो, इसी तरीके से अगर आप लाइव क्लासेस लेते रहोगे तो आपका बिल्कुल आपका नेट एग्जाम क्रैक हो पाएगा। उसके बाद नंबर 8 पे बात करते हैं कि जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा एयर इंडेक्स का, उसके अंदर कौन सी चीजें पोल्यूशन के लिए नहीं चेक की जा सकती, नहीं वाली बतानी है आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड को चेक कर पाते हो, फाइन पार्टिकुलेट्स जो मैटर्स होते हैं उनको, जो आपकी ऑक्सीजन है उनको, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कौन सी ऐसी चीज है जो आपका एयर क्वालिटी का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इंडिया के अंदर रिसेंटली लॉन्च किया गया है,
और आपने इसका नाम भी पता करना है, उसका क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो क्या हैं यहाँ पर उसके बारे में आपको नहीं बताती कि जो आपका है वो कौन सा ऑप्शन है। नंबर 4 ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसके लिए आपको जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पोल्यूशन के बारे में आपको नहीं बताएगा। किसके पोल्यूशन के बारे में? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के पोल्यूशन के बारे में। उसके बाद नंबर 9 पे बात करते हैं, लहर इज द नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, इसके बारे में आप बताओ कि कौन सा हो सकता है इसके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इरप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ जो आपका मटेरियल होता है उसके अंदर। उसके बाद स्ट्रॉन्ग विंड्स की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाटर वेव्स की बात यहां पर की जाती है। तो जल्दी से जल्दी बताएं कि लहर कौन सा है। तो बिल्कुल सही, बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर कर रहे हैं कि इरप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ जो आपका मटेरियल होता है उसके अंदर जब इरप्शन आता है, बड़ी सामग्री के अंदर विस्फोट आता है, तो उसको लहर बोला जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका राइट ऑप्शन है, ए ऑप्शन। उसके बाद नंबर 10 ऑप्शन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रीन हाउसेज गैस हैज द शॉर्टेज रेजिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर। कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो वातावरण के ग्रीन हाउसेज में सबसे कम होती हैं? तो जल्दी से जल्दी बताएं इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउसेज गैसेस के अंदर उनका जो एटमॉस्फेयर है उनके अंदर कम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मीथेन की, उसके बाद बात करते हैं जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है? मीथेन गैस है जो आपकी बिल्कुल कम पाई जाती है ग्रीन हाउसेज गैसेस के अंदर। उसकी जो मतलब रेजिडेंस होती है वो कम होती है सबसे। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड नेचुरल कन्वेंशन डे कब होता है? जल्दी से जल्दी आंसर करें, वर्ल्ड नेचुरल कन्वेंशन कब होता है? ए ऑप्शन है 28 जुलाई आपका, 28 जून है, उसके बाद 18 फरवरी है, उसके बाद 8 मई है। तो जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर यहां पर कर दें। तो राइट आंसर आपका कौन सा है? बिल्कुल जी, 28 जुलाई को आपका क्या होता है? वर्ल्ड नेचुरल कन्वेंशन होती हैं आपकी। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे आपका कब होता है? ओजोन डे कब होता है आपका वर्ल्ड का? जल्दी से जल्दी आप बता दें कि वर्ल्ड ओजोन डे आपका कब होता है। 16 सितंबर को, 12 अगस्त को, 1 मई को, 1 अक्टूबर को। तो कब होता है आपका? जल्दी से जल्दी बता दें कि वर्ल्ड ओजोन डे आपका 16 सितंबर को होता है। उसके बाद बात करते हैं कि वर्ल्ड सोइल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड सोइल डे कब होता है आपका? जल्दी से जल्दी आप आंसर करें कि वर्ल्ड सोइल डे आपका कब होता है। तो जो वर्ल्ड सोइल डे आपका होता है वो आपका रहने वाला है 5 दिसंबर को। बिल्कुल राइट है, 5 दिसंबर को आपका होता है। आज की क्लास थोड़ा लेट हो जाएगी, 5-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप बने रहें। डेली जो आपकी क्लास है 8 PM के ऊपर रहने वाली है, और सैटरडे एंड संडे को आपको मैं 50-50 क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूं पेपर 1 के। उसके बाद बात करते हैं द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जो, उनको किस तरीके से आप उनका बेस्ट सोल्यूशन कर पाओगे? उनको मतलब रिसाइकलिंग करके, बर्निंग करके, डंपिंग करके, या किस तरीके से आप कर सकते हो? यहां पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता दीजिए। तो जहां पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है रिसाइकलिंग, क्योंकि यहां पर नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात की जाती है। उनको रिसाइकल किया जा सकता है, लंबे टाइम तक उस वेस्टेज का यूज किया जा सकता है किसी भी चीज को बना करके। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड एनर्जी डे कब बना था, मतलब कब इसको मनाया जाता है? ये नेशनल, कुछ लोग नेशनल एनर्जी डे भी बोल देते हैं इसको। तो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो वर्ल्ड डे है आपका वो कब है? जल्दी से जल्दी आप लोग बता दें कि वर्ल्ड वाला जो डे है वो आपका कब ना। बिल्कुल 22 अगस्त को भी बोल देते हैं कुछ लोग, चेक कर लेना एक बार। लेकिन मैंने जो देखा था उसके अंदर था आपका दिसंबर 14 को आपका वर्ल्ड एनर्जी डे होता है। उसके बाद बात करते हैं BOD किसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म जल्दी से जल्दी बता दें, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं, बेसिक ऑक्सीजन डिसॉल्विड की बात करते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेन डिमांड की बात करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्साइड डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। तो जहां पर आपका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? जल्दी से जल्दी अपना आंसर बता दें। यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आंसर नंबर ए रहने वाला है,
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात यहाँ पर की जाती है। बीओडी की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात यहाँ पर की जाती है। उसके बाद अनबर्न्ड कार्बन जो आपके पार्टिकुलेट्स होते हैं या पार्टिकुलेट्स कॉज किसके होते हैं, उनसे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। देखो कार्बन ऑक्साइड की बात करते हैं कि कार्बन के जो पार्टिकुलेट्स होते हैं, ऐश जिनको बोला जाता है ना, उनसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी कार्डियकल प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, उसके बाद थ्रोट्स प्रॉब्लम या स्किन इन्फेक्शन, या आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, जब आपको पता धूल मिट्टी के कण है, अगर आप सांस लोगे तो आपकी श्वसन क्रिया के अंदर प्रॉब्लम होगी, आप उन पर्टिकुलेट्स चीजों को अपने अंदर खींचोगे, जिससे कि आपके जो फेफड़े हैं उनको मतलब धक्का लगेगा, जाम हो जाएंगे एक तरीके से, तो आपकी जो श्वसन क्रिया है उनके अंदर बिल्कुल यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। उसके बाद बात करते हैं एनिमल डक्स इज, एनिमल का डक क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, बायो नॉन डिग्रेडेबल होता है, हजार्डस होते हैं, टॉक्सिन होते हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर है बायोडिग्रेडेबल, आपका बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। बायोडिग्रेडेबल होता है, उसको तो किन्हीं किन्हीं चीजों के अंदर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लोरोफिक वैल्यू इज बेसिक अबाउट, क्लोरोफिक वैल्यू इज बेसिकली अबाउट करती है किसके लिए, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, अमाउंट ऑफ हीट के लिए, अमाउंट ऑफ लाइटिंग के लिए, या नन ऑफ दीज के लिए। तो जो क्लोरोफिल वैल्यू होती है वो आपके लिए बेसिकली यूज की जाती है किसके लिए, फ्यूल एफिशिएंसी को चेक करने के लिए, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। उसके बाद बात करते हैं पेट्रोल इंजन रिलीज करता है कौन सी गैसेज हैं जो ऑक्साइड निकालता है, जल्दी से जल्दी बताओ कि पेट्रोल इंजन है कौन सी आपकी ऑक्साइड को निकालता है, कौन सी गैसेज को बाहर निकालता है, सल्फर को, नाइट्रोजन को, या फास्फोरस को, या कार्बन को। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है, ये मे बी आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर रहने वाला है नाइट्रोजन। ठीक है, जो भी आप पेट्रोल गाड़ी को यूज करते हो, कार वगैरह को यूज करते हो, उसके इंजन से जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है, नाइट्रोजन वाली निकलती है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आज की क्लास इतनी ही थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास थोड़ा लेट हो चुकी है मे बी, तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं लाइव क्लास में।